अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, ए एंड बी। फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को 1 से, फिर 4 को -2 से, 0 को -1 से, -1 को -4 से, -1 को -4 से, 2 को 1 से, -1 को -2 से, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, प्लस 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस ये देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पे -16 आ जाएगा। -16 में प्लस 0 किया तो -16, -8 प्लस 0 -8, 4 + 2 आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 2 -2 0 ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है ए बी की। तो ए बी के बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी के में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे ये देखिए 16 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 16 0 की जगह चला जाएगा। यहाँ पे -6 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 8 के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया था। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ए बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। ए बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, -16, 6, -8 और 0। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आएगा, फिर -8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो देखें, ये 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 6 8 टाइम 48 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 48 आ जाएगा। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 48। अब देखें, यहाँ पे ए बी होल इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, 0 -6 8 -16, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू थी, और नीचे डिवाइड करेंगे 48 को। अब 48 को हर नंबर पे डिवाइड कर दें, 0/48, 8/48, -6/48, -16/48। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं। देखें, 8 1 टाइम 8 होता है, 8 6 टाइम 48, 16 1 टाइम 16, 16 3 टाइम 48, यहाँ पे 6 1 टाइम 6, 6 8 टाइम 48। तो यहाँ पे ये देखें, 0 डिवाइड हो रहा है 48 पे तो 0 आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ये ए बी होल इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये देखें, पहले हमने क्या किया था, लेफ़्ट हैंड साइड किया था, अब हमने करना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज़ हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने फाइंड करना है। तो बी इनवर्स पहले फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो बी इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए इनवर्स का हम फार्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास यहाँ पे ये देखें, बी की मैट्रिक्स हमारे पास थी यहाँ पे -4 -2 1 और -1, और यहाँ पे ये 4 0 -1 और 2 दिए हुए हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी करते हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे और इन दोनों के
साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है। और फिर बी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला। यहाँ पे -4 1 -2 और -1। तो ये मैंने इसको डिटर्मिनेंट इसका ले लिया है। देखिए -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन आएगा। फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। तो 4 + 2 6 आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे भी ये देखें ए का हमने ये फार्मूला लिखा है, ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए, और ए डिटर्मिनेंट लिखा है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी थी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 होता है, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 8 आ गया है। तो यहाँ पे ये देखें दोनों को हमने बी इनवर्स का हमारे पास फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसी तरह ए इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। दोनों को इसी तरह हम मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेंगे, -1 ये एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स लिखा है हमने, और डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट लिखा है। 6 आंसर आया था यहाँ पे, ये देखें 6 आया था। 6 को डिवाइड कर दें, 6 को हर नंबर पे डिवाइड कर दें, -1/6 -1/6 2/6 -4/6 आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 होता है, 2 4 है तो 4 2 टाइम 4 होता है, और 2 3 टाइम 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/6 -1/6 1/3 और -2/3 आ जाएगा। इस तरह से हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया है हमारे पास। अब ए इनवर्स देखें, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, और ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया था 8। 8 को सब वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें, 2/8 1/8 0/8 4/8। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 4 टाइम 8 होता है, और 4 2 टाइम 8 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 1/8। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आता है, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करें। तो हमने ये देखें यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, और ए इनवर्स की भी हमारे पास आ गई है। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब ये देखें -1/6 को 1/4 से, 1/3 को 1/8 से, -1/6 को 1/4 से, -2/3 को 1/8 से। फिर हम करेंगे -1/6 को 0 से, 1/3 को 1/2 से, -1/6 को 0 से, फिर -2/3 को 1/2 से। तो यहाँ पे ये देखें अब हमारे पास आ गया 6 4 ज़ार 24 होता है, प्लस माइनस -1/24 आ जाएगा, 8 3 ज़ार 24 होता है, 1/24 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 होता है तो 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 6 4 ज़ार 24, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 8 3 ज़ार 24 2/24 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, प्लस 1/6 आ जाएगा। ये 1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें प्लस और माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 24 आएगा, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा -1 -2। तो -1 -2 -3 होता है। यहाँ पे ये देखें -3/24 आ जाएगा, तो 3 को 8 से 24 किया, यहाँ पे माइनस इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो 24 आएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा, -3/24। तो 3 8 टाइम 24 होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 3 को 8 टाइम किया तो 24 आया, तो यहाँ पे 0 1/6 आ जाएगा, -1/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/24 था तो इसको कैंसिल करके -1/8 आ जाएगा।
1/6 माइनस 1/3 ज़ीरो और माइनस 1/8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है माइनस ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की। ये हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू आई है 0 माइनस 1/8 1/6 माइनस 1/3। ये देखिए हमारे पास जो ए बी का होल इन्वर्स आया था वो भी हमारे पास यही वैल्यू थी 0 माइनस 1/8 1/6 माइनस 1/3। तो ये प्रूव हो गया है कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये हम फिर लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे कह सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट भी करके दे दूंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।